तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वृत्तखंडों के क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के टॉपिक है। उसमें हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला टॉपिक कर लिया था कल ही, उसको कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। और इस वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल जानने वाले हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में आपको बता चुके हैं, अब हम आने वाले हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो देखो वृत्तखंड होता क्या है। वृत्तखंड हमारा क्या है, अगर कोई वृत्त है हमारे पास और कोई रेखा उसको दो बिंदुओं पर काटते हुए जा रही है, ठीक है, तो वो रेखा क्या करती है, उस वृत्त को दो खंडों में बांटती है। जैसे ये छोटा वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल निकालो या फिर इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, छोटे और बड़े दोनों के क्षेत्रफल आते हैं निकालने के लिए। हमने क्या किया, हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं हम। ठीक है, कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही फिगर है और एक रेखा AC है जो वृत्त को दो खंडों में बांट रही है। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर हम O से लेकर A तक इसको मिला दें और इसको मिला दें, ठीक है, तो OABCO, ठीक है, यानी कि ये पूरा हमारे पास एक त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा ये। ठीक है, थीटा कोण बना रहा होगा। अच्छा ये सुनो, अगर हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाए, ठीक है, क्या हो, अगर हमको इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाए और हम क्या करें, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको इस वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो यही हमको फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है, यानी कि हमको फॉर्मूला जो बनाना है वो इस तरीके का बनाना है कि हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे करेंगे, देखो, अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इतना लघु वृत्तखंड है और इसके ऊपर दीर्घ वृत्तखंड है, ये केंद्र O है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर हमको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा इस मेथड से, ठीक है, इस मेथड से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको बाकी इस पूरे का मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इसको निकाल लेंगे तो इसी को घटा देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपके पास दो मेथड है। ठीक है, देखो इसमें मेन समस्या क्या आने वाली है, समस्या तो त्रिज्यखंड में बिल्कुल नहीं आएगी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें। देखो, अगर हम यहाँ से एक लंब डालेंगे, ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का ये आधार AC है और लंब हमारे पास क्या बन जाएगा, O, और यहाँ पे मान लेते हैं D है, तो OD क्या बन जाएगा, इसका लंब बन जाएगा। ठीक है, और जब लंब डालेंगे ना तो यहाँ पर जो थीटा कोण था वो हो जाएगा थीटा बाई 2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, और क्या होगा, ये जो आपको त्रिभुज मिलेगा ना, ज्यादातर केस में आपको त्रिभुज जो होगा वो समद्विबाहु मिलेगा, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ये तो आपको पता है ना, ये त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या दोनों बराबर है, यानी कि दो भुजा समान होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। कभी कभी हो सकता है समबाहु आ जाए, तो समबाहु और समद्विबाहु दो ही त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल, उसकी ऊंचाई कैसे निकाली जाती है ये भी बता देना। ठीक है, बाकी अगर ये त्रिभुज आपको देखना है, ठीक है, जो कि वृत्तखंड में आपको हमेशा मिलेगा, इस तरीके का कोई भी त्रिभुज दिया होगा तो उसका क्षेत्रफल होता है ये हमारे पास, क्या होता है, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये क्या होता है, लंब और आधार वाले कॉन्सेप्ट से निकाल करके ये फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहे आपको, क्योंकि वो होल चैप्टर जब पढ़ाते हैं तब उसमें समझ आएगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या चल रहा है, रिविजन चल रहा है, तो रिविजन में सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास हम देख रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, लेकिन हम आपको समद्विबाहु और समबाहु के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें सारे भुजाएं समान हो, यानी कि ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, और इसमें अगर यहाँ से लंब डाल दे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, √3/2 इंटू A। ठीक है, इकाई, ये हमारे पास क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर, वर्ग इकाई। ठीक है, ये होता है वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये A हमारी क्या है, भुजा यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, समबाहु मतलब जिसके सारे भुजाएं क्या है, समान है। हमको देखने को क्या मिलेगा, अक्सर समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको चाहिए तो देखो ये आपने देख लिया, इसको हटा देते हैं, है ना। अगर समद्विबाहु त्रिभुज मिलता है आपको, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान है, मान लो ये त्रिभुज की क्या ऊंचाई है, ठीक है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अगर बराबर है तो मान लेते हैं कि जो समान भुजा वो A है और ये असमान भुजा B है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर हमको इस समद्विबाहु त्रिभुज की क्या निकालनी है, ऊंचाई। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर हमको इसकी ऊंचाई निकालनी तो इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला वो क्या होता है,
इसकी अगर ऊंचाई निकाली ना तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में 4a² माइनस b²/2। ठीक है, इतने इकाई आता है। ठीक है, यानी कि 4a² माइनस b², ए क्या है जो समान वाली भुजा है और बी क्या है असमान भुजा। ठीक है, बाई 2 ये इसकी क्या निकल आएगी ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने में देखो क्या होता है, केवल b/4 लिखो और इनटू में ये जो लिखा है 4a² माइनस b²। ठीक है, ये लिख दो। तो 4a² माइनस b² और b/4 वर्ग इकाई, ये हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा वर्ग इकाई में। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे निकालोगे। और समबाहु त्रिभुज का इसके पहले बता दिया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको ज्यादातर ये त्रिभुज मिलेगा अगर आप इन दोनों फॉर्मूले से लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके इसका निकाल सकते हो, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, भाई क्या करोगे, जब आपको त्रिज्यखंड चाहिए होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि उससे हमको ये घटाएंगे तभी हमको इसका क्षेत्रफल मिलेगा ना, तभी हमको इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा जब हम इसको घटा देंगे त्रिज्यखंड में से। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल तो हमको निकालना पड़ेगा। तो आप चाहो तो ये वाला मेथड यूज कर लेना और चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, जिसको मान लो यहाँ पर अगर 90 अंश का कोण दिया गया है तो यहाँ पर θ/2 का मतलब क्या है, अगर 90 है तो यहाँ 45 हो जाएगा। अगर यहाँ 60 दिया था कोण, पूरा थीटा जो है 60 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये सवाल में तुरंत ही सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास। देखो क्या है कि अगर हमको वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसका ABC ये वाला पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड ये OABCO इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे इससे त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखो घटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, OAC का क्षेत्रफल बराबर, हमको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² × θ/360 माइनस इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो गया r² sin θ/2 × cos θ/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, सारे सवाल जो है वो कर सकते हो वृत्तखंड के सवालों वाले। ठीक है, अगर लघु वृत्तखंड निकालना, दीर्घवृत्त निकालना, दोनों के सवाल हो सकते हैं आराम से। ठीक है, परिधि के बारे में भी आता है, तो परिधि तो जानते हो सभी भुजाओं का योगफल होता है परिधि। ठीक है, परिधि पे डिपेंडेंट जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो अभी एक दो वो करा देते हैं, फिर इसके बाद वो भी करा देंगे। एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, वो क्या होता है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। ये मान लो पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त, दोनों एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है, तो ये C1 और C2 इनके केंद्र है, तो इनके बीच की दूरी बतानी, केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी कैसे है कि मान लो इसकी त्रिज्या क्या, ये R1 है यहाँ तक, और ये इसकी त्रिज्या क्या R2 है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी, यानी कि C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2। ये आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी रिवाइज करा दे रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का योगफल जो होता है इनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अगर ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है, अंतः स्पर्श करते हैं, मान लो इसका केंद्र ये C1 है, इसका केंद्र C2 है, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 है। ठीक है, तब इनके केंद्रों के बीच दूरी निकालनी, तो कैसे निकालोगे, इनके केंद्रों के बीच दूरी क्या करोगे, R1 में से R2 हटा दो तो ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर C1 C2 कैसे आएगा हमारा R1 - R2 करके। ठीक है, तो ये हमारे पास दो छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये भी बोर्ड में हो सकता है आ जाएगा, ये पूछ लिया जाए तो ये बता पाओगे इस तरीके से। ठीक है, और एक ऐसी भुजा जो क्या करती है, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती हो। ठीक है, वो कौन सी लाइन होती है, तो उसको बोल सकते हैं छेदक रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें छेदक रेखा का ऑप्शन नहीं है, उसमें लिखा है जीवा, तो वहां पर आप जीवा भी टिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया कि उसको जीवा बोलते हैं या फिर छेदक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएंगे। और अब हम कर लेंगे इनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन और परिधि वाले क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि ऐसे हमको अर्धवृत्त दे रखा था और उसके अंदर एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, 2019 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, सॉरी, देखो ये एक ऐसा त्रिभुज बना है। ठीक है, और क्या कर रहा है, इस त्रिभुज का डायमीटर ये A और B है, यानी कि ये क्या है, ये इसका व्यास है। ठीक है, इस वाली भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, इस वाली भुजा की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहा था कि ये जो छायांकित कर दिया ना भाग, इसकी परिधि बताओ। ये क्वेश्चन आया परिधि वाला। ठीक है, अब परिधि के बारे में जब पता होगा तब कर पाओगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि तो आप जानते हो भाई, इसका परिमाप पूछ रहा ना छायांकित भाग का। छायांकित भाग का परिमाप का मतलब समझते हो, यहाँ से लेकर ये फाइंड करना, ये भी बताना, ये भी बताना है। ठीक है, हमको ये भी बताना पड़ेगा ना। ये हो गया हमारा परिमाप। कैसे बताओगे, देखो अर्धवृत्त का परिमाप तो जानते हो ना कि पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का क्या हो गया πr हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का तो परिमाप हमको मिल गया। ठीक है, इतने का क्या हो जाएगा πr। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे 12 और 16 को इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, 12 और 16 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमको इसकी परिधि मिल जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे करोगे,
देखो इसकी त्रिज्या नहीं पता है अभी, इसकी त्रिज्या नहीं पता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वृत्त में आपने पढ़ा होगा। वृत्त में क्या होता है कि ये आपको पता है कि ये व्यास है। व्यास का मतलब क्या है कि केंद्र यही कहीं होगा। इसका मतलब है कि अर्धवृत्त पर बना कोण है ये वाला कोण किससे बना है, अर्धवृत्त पर बना है ना। और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण कैसा हो गया, 90 अंश का हो गया। अगर ये 90 अंश है तो ये समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ऐसे करोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होता है 144, इसका होता है 256, दोनों ऐड करोगे हो जाएगा 400 और निकालोगे तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है ए बी का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अगर ए बी का मान 20 आ गया, ए बी का मान 20 आ गया तो ये तो व्यास है। त्रिज्या कितने निकलेगी, त्रिज्या निकलेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितने निकलेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा इसमें, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अगर हमको त्रिज्या मिल गया तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें लेकिन उसने एक चीज कही थी कि यहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 नहीं बल्कि 3 लेना है। कितना लेना है 3, तो यहाँ पर हमारे पास पाई का वैल्यू कितना है, केवल हमको 3 लेना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे निकालोगे तो रखोगे 3 गुणे आर का मान कितना है 10 प्लस ये हो गया 16, ये प्लस 12 हो गया, ये हो गया 30 प्लस 16 12 कितना हो गया हमारे पास 28, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 58 सेंटीमीटर आ गया, और ये हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से, अगर आपको कोई पर्दी वाला क्वेश्चन मिलता है तो इसको आप बता सकते हो, इस तरीके से सॉल्व होगा ये, और हमारे क्या हो जाएगा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। पर्दी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ 2019 में क्वेश्चन है, ठीक है। तो पर्दी के एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर वृत्तखंड के भी क्वेश्चन करा देंगे। पहले वृत्तखंड का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो कैसे आता है, ठीक है। तो एक 2 नंबर में या फिर एक 2 नंबर में फिर 1 नंबर में आया क्वेश्चन जो है उसको हम लोग यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और अच्छे वाले क्वेश्चन, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन वृत्तखंड के कौन कौन से हैं जो कि बोर्ड में आगे क्वेश्चन है, वही करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो चलिए आते हैं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, देखो छोटा सा क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, क्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी, ठीक है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है 60 अंश का है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एक बना लेते हैं वृत्त, इसमें एक चाप बनाते हैं, ये चाप हो गया, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास ए बी चाप है, ठीक है। इसका केंद्र क्या ओ है, त्रिज्या कितनी हमारे पास, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख दो 21 सेंटीमीटर ये हो गई, और ये भी हमारी क्या होगा 21 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये चाप क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, तो कितना बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। ये 60 अंश हो गया। तो ज्ञात करना है चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाप की जीवा द्वारा, ये जो चाप है इसके जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ पर एक और नाम दे दो, ये हो गया सी, ठीक है। तो हमको एसीबी वृत्तखंड दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो कैसे करेंगे, हमको अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने कैसे बताया आपको, कैसे निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसका नाम लिख लो, वृत्तखंड कौन सा हमारा ए सी बी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि त्रिज्यखंड कौन सा हमारा, त्रिज्यखंड हमारे पास है ये ओ ए सी बी ओ, ठीक है। ओ ए सी बी ओ, इसका माइनस ये वाला त्रिभुज दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज कौन सा हमारे पास, त्रिभुज हमारे पास ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी फॉर्मूला भी आपको बताया, ठीक है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ये हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया हमने आपको अभी, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। इसको लगाओगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसलिए दोनों में से आर स्क्वायर बाहर कर दो, पाई का मान कितना है 22/7 हो गया, ठीक है। थीटा कितना बनना है वहां पे 60 अपॉन में कितना है 360, माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर तो बाहर हो गया, साइन थीटा हमारे पास कितना था यहाँ पे 60, अगर रखोगे तो 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा। ऐसे भी कॉस में भी 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हमारा आर स्क्वायर दोनों से कॉमन होकर बाहर हो गया था, ये आर का मान कितना 21 यहाँ पे रख देंगे, अभी सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्व करो जरा, यहाँ पर कितना आएगा 6 से काटेंगे, यहाँ पे 60 से काटेंगे 36, 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से काटे इसको, 2 3 6, 2 से काटा 11, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 7 21, या कितना हो जाएगा 11/7 21 हो गया, ठीक है। माइनस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, ये हो गया। इंटू में आर स्क्वायर का मान 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, पता ही है आपको, ठीक है। यहाँ रख सकते हो आराम से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया,
11/21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 441 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब एक काम करो इस 441 को अंदर डिवाइड कर दो दोनों में, क्योंकि यहाँ पर 21 जो है कट जाएगा। ठीक है, तो जब इसको अंदर भेजेंगे तो 441 यहाँ पे आएगा 11/21 इंटू 441 ये हो गया, माइनस जब इसको इसके पास भेजेंगे तो 441 √3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो इससे काटेंगे तो 21 आएगा ना, क्योंकि किसका वर्ग होता है ये। अब 11 का 21 में गुणा करा दो, जब 11 का 21 में गुणा कराओ क्या हो जाएगा 11 कम 11 23, तो 231 माइनस यहाँ पर क्या हो गया 441 √3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √3 का आपको वैल्यू रखना पड़ेगा 1.732 यहाँ पर रखोगे, रख करके जब डिवाइड करोगे ना और इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना ले, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास आंसर आने वाला है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो गया। ठीक है, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है 4 मार्क्स में आ जाए हो सकता है, क्योंकि वृत्तखंड का सवाल जो होता है वो बड़े नंबरों में ही आता है, छोटे नंबरों में अगर आएगा तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, या तो त्रिज्यखंड का पूछ लेगा या तो कुछ और पूछ लेगा, पर्दी वाला क्वेश्चन हो सकता है आ जाए जो कि 2 नंबर में आए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप आएगा तो 4 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास तरीके का छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको समझा दिया, जहां भी दिक्कत दोबारा से देख लेना इसको। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब आते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर आते हैं और नए नए सवाल। ठीक है, तो देखो हमारे पास दूसरा एक और क्वेश्चन है जो कि छोटा सा है, इस तरीके का है, लेकिन ये लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर लॉन्ग में नहीं लेकिन 4 नंबर में तो आ सकता है। यहाँ पर 2019 और 20 में 2 बार पूछा है क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, ये लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा AB, ठीक है जीवा बना लो यहाँ पर AB एक जीवा है। ठीक है, और ये अगर वृत्त के केंद्र से 90 अंश कोण बनाती है, ये केंद्र पर कहाँ बनाती है 90 अंश कोण बनाती है, तो यहाँ से ये करते यहाँ से क्या कर रहे हैं 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया हमारे पास। ठीक, और कह रहा है तो दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, हमको यहाँ पर दोनों क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब लघु वृत्तखंड का आ जाएगा तो दीर्घ वृत्तखंड का अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड त्रिज्या कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लो। ठीक है, यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, आपको बता दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा तो अपने हिसाब से यूज करना है आपको। ठीक है, सॉल्व करना। देखो यहाँ पर करना क्या है, हमको लघु वृत्तखंड ACB दिख रहा है। ठीक है, तो ACB लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला तो आपको लिखना पड़ेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही कैसे निकालोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² इंटू θ/360 ऐसे करोगे, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे करोगे, यहाँ पर r² इंटू sin θ/2 इंटू cos θ/2। अगर ये 90 तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 45 हो, यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो जरा, दोनों में से r² बाहर हो जाएगा। ठीक है, आर हमारे पास त्रिज्या जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान कितना रखना 3.41। एक काम करो आर को बाहर ना करो, हमको यहीं पर काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे 3.14 इंटू आर का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू में थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 हो गया, माइनस यहाँ पर आर का मान रखोगे 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन 45 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 45 हो जाएगा। देखो साइन 45 इंटू में कॉस 45, इसके लिए आपको इनके मान पता होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है 9 चौको 36, 4 हो गए, इससे इसको काट देंगे 25 हो गया। ठीक है, 4 से काटा 25 हो गया, 3.14 गुणे 25 आ गया, माइनस इधर आओ तो ये लिखा है 100 साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है 1/√2 इंटू 1/√2 होता है। ठीक है, √2 कितना आएगा 2, और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो 25 चौको 100 जीरो कैरी किया 10, 25 से कम 25 और 25 10 35 5 कैरी किया 3, 25 75 3 78। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 लगा तो यहाँ पर हो जाएगा 78.5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 अपॉन में √2 कितना हो जाएगा 2 से काट देंगे हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 78.5 माइनस का ये हो गया 50, जब दोनों घटा देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना छोटा सा सवाल है। ठीक है, इस तरीके से कर पाओगे आप। लघु वृत्तखंड हमारे पास ACB का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे आ गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, लघु वृत्तखंड का निकालना, दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालना है। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालोगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल करने के लिए हमको क्या करना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और लघु वाले को घटा देना, तो हमको इतने का मिल जाएगा ना आराम से। तो लघु वाले क्षेत्रफल यहाँ लिखा रहे हैं तो बाकी हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर हटा दो, यहाँ लिखेंगे अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो यहाँ लिखो दीर्घ वृत्तखंड हमारा क्या है ए, यहाँ पर कोई नाम दे दो यहाँ पर डी। ठीक है, ADB। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। क्या लिखोगे ADB का क्षेत्रफल
बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूरा कैसे निकालोगे, पूरा होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिखा है 28.5, ठीक है, ये हमारे पास लिखा था, इसको हटा दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पाई पाई का मान कितना है 3.14 इंटू आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस का 28.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 314 माइनस का 28.5, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बस इसको घटा करके इसका आंसर निकाल लो, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हटाने पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, छोटा सा सवाल है, आराम से हो जाएगा। जिस तरीके से करना है, कैलकुलेशन को हमेशा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करना। जब भी हम लोग मान लो फॉर्मूले में आर स्क्वायर को बाहर करते हैं, ठीक है, अगर हमको सुविधा लग रही है तो हम उसको फॉर्मूले ब्रैकेट के अंदर भी ला सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है सबका, बाकी सवाल इस तरीके का है, छोटा है, ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा मतलब ज्यादा कठिन भी नहीं है। इसके बाद हम कराएंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो देख लो, क्योंकि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, उनको देख लो जरा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं, एक अच्छा सा और क्वेश्चन हमारे पास, ये बोर्ड में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा अगर आएगा तो, क्योंकि इतना बड़ा सवाल जो है वो पेपर में बहुत कम आते हैं, ठीक है, अगर आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है। देखो इस तरीके क्वेश्चन करना क्या, यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर फिगर बन के ना तो कोई कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के दो चतुर्थांशों के बीच, ठीक है, देखो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर दो वृत्तों के दो चतुर्थांश अलग अलग बना लिए, तो ये 16 सेंटीमीटर के इनकी त्रिज्या है, ठीक है, ये भी 16 है, ठीक, इसमें भी देख लो तो ये भी 16 है। हमने यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर दिया, दो चतुर्थांश है उनको अलग अलग कर दिया है के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्र को छोड़ करके, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐसे मिला दें तो ये एक वर्ग बनेगा, इस तरीके का एक वर्ग बनेगा, ठीक है। तो उनका उभयनिष्ठ भाग ये बनेगा, देखो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, इसका पार्ट जब मिलाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ओवरलैप करेंगे, तो देखो इसका क्षेत्रफल इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये डबल बार यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। उसने क्या कहा है कि चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्र को छोड़ करके, तो ये उभयनिष्ठ भाग जो है दोनों का यहाँ वाला, इसको छोड़ करके इन छायांकित भागों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, अगर हमको पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पता हो, ठीक है, और इस अंदर वाले पार्ट का क्षेत्रफल पता हो, तो हम पूरे में से इसको हटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, लेकिन हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जब एक बार इसका क्षेत्रफल घटाएंगे इस वाले चतुर्थांश का, ठीक है, ये चतुर्थांश अलग है ना और ये अलग है, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक बार ये हटा देंगे तो हमको केवल ऊपर वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और क्या करेंगे, फिर से पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक बार ऊपर वाले चतुर्थांश को हटा देंगे तो नीचे वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, कि अगर हम एक वर्ग का क्षेत्रफल जो बनाया है, दोनों ने मिलकर के वर्ग बनाया है, इसका क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से नीचे वाला ये हटा देंगे, मतलब ऊपर वाला हटा देंगे, अभी हमको ऊपर वाला मिल गया था ना, तो अब हमको नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, हमको 2 बार लेना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले हमको ये वाला घटाना पड़ेगा, फिर हमको ये वाला घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या कितनी है, समान है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, ठीक है। हमको करना क्या है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक बार चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हटाएंगे तो ये छायांकित भाग मिलेगा, और एक बार ये वाला चतुर्थांश हटा देंगे तो ये वाला छायांकित भाग मिल जाएगा, ठीक है, और दोनों हमको मिल जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने आपको अलग अलग निकाल के दिखाए थे कि चतुर्थांश किस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐसे मर्ज करोगे तो इस तरीके का वर्ग बनेगा एक, ठीक है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल कितनी बार लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि हमको एक बार ये वाला चतुर्थांश घटाना है और एक बार ये वाला चतुर्थांश घटाना है, ठीक है। तो देखो चतुर्थांश क्षेत्रफल आपको निकालना, सबसे पहले कैसे निकालोगे, चतुर्थांश क्षेत्रफल तो निकालना शुरुआत में जानते ही होगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ऐसे होता है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 16 है, ठीक है, तो लिखोगे 16 इंटू, सॉरी यहाँ पर पाई का मान कितना रखोगे 22/7 इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 16 गुणे 16 बटे यहाँ पर क्या है 4 है, 4 से काट दो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 64, ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहीं पे निकाल के छोड़ दो, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी कैलकुलेट कर देंगे तो बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे रहने दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया,
अब हमको कितने चतुर्थांश पता है, हमको 2 पता है, तो इसी का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी हमने जो आपको समझाया था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो हमारा कैसे आएगा, 2 गुना क्या करेंगे, 2 गुना वर्ग, क्योंकि हमको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, भाई इन लोगों ने जो मिलकर वर्ग बनाया ना, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमको 2 बार करना पड़ेगा। अभी आपको समझाया क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वर्ग के क्षेत्रफल में से नीचे वाला भाग घटाएंगे तो हमको ये वाला भाग मिलेगा, और एक बार वर्ग के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला भाग घटा देंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे हम, और हमारे पास जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो भी तो हमको 2 बार यूज करना है, एक बार ये लेना, एक बार ये लेना, तो दोनों कैसा लिख देंगे कि दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने 2 तो बाहर लगा रखा है, इसलिए यहाँ केवल चतुर्थांश लिखेंगे, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने 2 तो बाहर लिख रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 2 गुना होगा, क्योंकि 2 चतुर्थांश दोनों त्रिज्या कहती है समान है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 16 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको पता है, ये लिखा है, यहाँ लिख दो 22/7 इंटू 64, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ पर एक काम करो, 16 का स्क्वायर हमको पता है कितना था, 256, ठीक है, माइनस यहाँ पर हमारा जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करा करके लिखेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू 64, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पे क्या है 256 है, माइनस का इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1408 आएगा, अपॉन में आएगा 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते जरा, तो यहाँ पर आ जाएगा 256 माइनस 7 से डिवाइड करोगे आएगा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ दीजिएगा 10 हो जाएगा, 7 फिर 3 आएगा, फिर 7 चौका 28 हो जाएगा। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, तो सब लोग बात 2 अंकों तक सॉल्व करो, ज्यादा सही है, ठीक है। अब इससे इसको घटा लो जरा, 256 में से कितना घटा देंगे हम लोग, यहाँ पर घटाएंगे 201.14, ठीक है। यहाँ पर जब घटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, और 5 से 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, 54.86, ठीक है। तो हमारे पास कितना आने वाला है, 2 इंटू 54.86। अब 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 6 12, 2 कैरी किया 1, 2 8 16 17, ठीक है। तो चौको 8 1 9 और 2 और कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 5 10, ठीक है। तो 109.72 इतना आ जाएगा हमारे पास, और हमारा आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में ही दिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 109.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, आराम से हो गया ना सॉल्व, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से इसका इस सवाल को लॉन्ग में दिया जाता है, और ये हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसको देखना अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाओ, इस तरीके से करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्तखंड के इतने सवाल करा दिए, 2 से 3 सवाल, इतने आपके लिए काफी है, बाकी आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो इसको तैयारी करो, इसकी ध्यान से पढ़ो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते कुछ और नया मिलता है तो वो पढ़ाते हैं आपको, तब तक गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।